बोलिए क्रैश कोर्स चलेगा भाई। पहले हम अपने इच्छा से पहले अपना मैन बेच खत्म करेंगे तो लोग तब पढ़ाएंगे, तब देखिएगा क्या क्या लिखा थे उस क्रैश कोर्स में। उधार पर वाला पढ़ाई नहीं होता है। वो कर लिए, वो स्टार्ट कर लिए, तुरंत ये स्टार्ट कर लिए। एक दिन का क्या फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में ही तो स्टार्ट करेंगे ना, मैग्नेट तो खत्म करेंगे आप। अब ना भी होल्ड कर दिए कुछ माइंड में सर। मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे, अब जैसे चल रहा है टाइम बच्चा नहीं है, तो कल भी तो पढ़ाए थे नहीं से। बोलिए लास्ट का बोलिए ना। अच्छा क्लॉक और क्लॉक बता दीजिए। देखिए रिवीजन क्लास की बात की जाए तो हमारे पास सबका अपना अपना शेड्यूल है, समझे। हमारे पास शेड्यूल है कितने समय में खत्म होगा। अगर नवंबर में भी स्टार्ट करेंगे तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का आधा, यानी कि मेरे पास 60, 10, 70, 5, 75 दिन बचते। 75 दिन मेरे लिए पर्याप्त। बात आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जनवरी का आधा भी चला है तो क्या करेंगे। जो बच्चा मान लीजिए छोड़ के पढ़ा तो कुछ तो समय देगा वो, समझे कैसा, या उसका टाइम अलग होगा। ये कि क्लास चलते रहेगा, उसका टाइम अलग रहेगा। चलिए वो रहे, हाँ कल मैग्नेटिक फील्ड का टाइप्स पढ़ाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप छापिएगा। मैग्नेटिक फोर्स बोलिए लोग किससे दिखाता है। एफएमसी। वो आवाज नहीं करना, स्टार्ट हो गए। पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। वैसे आप कल पढ़े भी होंगे। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मतलब जब एक चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है, प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी v, वेलोसिटी a in a magnetic field, in a magnetic field। बताइए मैग्नेटिक फील्ड को लोग कैसे दिखाता है। b से बताए थे, एट एन एंगल। बताइए कितने एंगल पर लिखेंगे। देन द फोर्स इज गिवन एज, थोड़ा देर वेट कीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा। देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b है और चार्ज पार्टिकल, और इसके बीच का एंगल क्या है। लेकिन याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें जो कोण ड्रॉ किया जाएगा एंगल, वो डायरेक्शन के तहत। बताइए एंगल कहां से कहां ड्रॉ किया जाएगा, नीचे से ऊपर है ना, नीचे से ऊपर है, अर्थात v से किधर है, d की ओर, बदल नहीं सकता है। देखेंगे एफएम बराबर कल आपको बताए थे q v क्रॉस v क्रॉस। हम आपको ये भी बोले थे कि जब आप किसी स्केलर से किसी वेक्टर को गुना करते हैं तो उसके बीच में ना तो डॉट का चिन्ह आना चाहिए, मीनिंगलेस हो जाता। एक फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, जो मैथ वाले हो तो आता ही होगा। a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b sin थीटा n के, ये होता है। चलिए जानकारी लीजिएगा। देखेंगे एफएम बराबर, जब इसको तोड़िएगा तो होगा q v b sin थीटा और n। क्या कोई समस्या। इसी फोर्स को देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, जो कल आपको बताए भी थे, ये वाला पूछ चुका है। मैग्नेटिक फोर्स निम्नलिखित में से क्या होगा, मतलब चारों एक के रंग का ऑप्शन आता। चलिए चलिए और ध्यान दीजिएगा। देखेंगे इन स्केलर फॉर्म, स्केलर, ये फॉर्मूला सब याद रखता है, आप भी याद रखिएगा। मैग्नेटिक फोर्स बराबर फॉर्मूला था क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, कोई पूछेगा भाई आवाज करने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, जगह नहीं हो। हाँ
घस जाए बुआ घसा। और एक कोई पूछेगा थीटा क्या है, बोलेंगे थीटा एंगल बिटवीन डी एंड, बताइए किसके बीच का कोण है, डी और, चलिए बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत। बता मैग्नेटिक फोर्स का पहला फार्मूला क्यू वी क्रॉस बी, दूसरा फार्मूला क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, बता देते हैं यहाँ एन कैप क्या है। दूसरा स्केलर फॉर्म में क्या बोलिएगा, क्यू वी बी उसी का प्रयोग सबसे ज्यादा उसका है, इस लेसन में सबसे ज्यादा यूज उसका है, ऑब्जेक्टिव में पूछा ये, ठीक। याद रखिएगा बुआ, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि एन कैप को लोग यूनिट वेक्टर बोलता है, क्या बोलता है, आपको नहीं आता है तो आप याद कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, रट जाइएगा नहीं पता है तो। आइए बुआ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो आवाज नहीं करो, सिंस बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्यू वी बी। एक बात बताओ, ये सब के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई को इधर ले आओ, खाली बी को छोड़ दो, एफ एम बराबर होगा क्यू बी साइन थीटा बराबर क्या, इंप्लाइज दैट बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बराबर फॉर्मूला हो गया क्यू बी साइन थीटा। बोलिए सही है गलत, सही है, बोलिए आता है कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर कल भी हम आपको बोले थे और हम आपको समझाए थे, लिखाए भले नहीं थे, कल बताए थे, बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा इसका असाइनमेंट क्या होता है, टेस्ला, ये पढ़ाएंगे, एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, 10 टू द पावर 4 गॉस। अरे लिखाए नहीं थे, लिखाएंगे आज, जब बात कोई टर्म आएगा तब ना पढ़ाया जाएगा। तो ये नोट जो लिखा रहे हैं, ये बताइए नोट किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किसके लिए, चलिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए नोट है पहला नंबर, बताइए यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ बोले, 1 मिनट और, इसका जो डायरेक्शन कैलकुलेट किया जाता है ना, इसकी जो दिशाएं ज्ञात की जाती है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, दाहिने हाथ का जो अंगूठा का नियम है ना, उसके तहत इसका डायरेक्शन निकलता है। इस टॉपिक को बाद में लिखाया जाएगा। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें कितने गुण होंगे, कम से कम 2, इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो लोग मान को बोलता है, लेकिन लोग पूछेगा ना डायरेक्शन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन लोग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग निकलता है, ध्यान सुनिएगा। बोले दूसरा नंबर इसका एसआई यूनिट, शांति से सुनिए, इसका एक मात्रक यहाँ से देखिए, वो यहाँ से, बोलिए ये फोर्स है, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब, सी मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर बाय, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा न्यूटन गुने सेकेंड बटे कूलम्ब इनटू, तो ये हुआ, जो कि ये पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर ये है टेस्ला, मतलब टेस्ला को लोग किसे दिखाता है, इस टेस्ला से भी इंपॉर्टेंट है वेबर बाय मीटर स्क्वायर, वेबर बाय, सब मैथमेटिक्स, ये फिजिसिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का, वेबर का शॉर्टकट होता है डब्ल्यूबी, क्या होता है, याद रहेगा। फिर से बता, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा है मात्रक न्यूटन इनटू सेकंड बटे कूलम्ब इनटू मीटर, वो इधर ध्यान दो। दूसरा होता है टेस्ला, तीसरा होता है वेबर बाय मीटर स्क्वायर, वेबर का शॉर्टकट क्या होता है डब्ल्यूबी। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाला बात नहीं, इसलिए पहले समझाया नहीं है। अगला देखो, तीसरा सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस यूनिट पता, टेस्ला से छोटा क्या होगा, गॉस होगा। आइए वेबर बाय मीटर स्क्वायर, वेबर बाय मीटर स्क्वायर को ही लोग मैक्सवेल बोलता है, क्या बोलता है, पहले गॉस पर फॉर्मूला लिखो, कल बताए थे आपको, बताइए एक टेस्ला में कितना गॉस, 10 टू द पावर 4 गॉस, या एक गॉस बराबर 10 का पावर माइनस 4। चौथा डायमेंशन, चल इसमें तो देख के डायमेंशन बोलो, इससे देख के बोलेगा, इससे न्यूटन इनटू सेकंड से बोलो। न्यूटन फोर्स का होता है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt का पावर -2, सेकंड यानी टाइम t। बता कूलम्ब, कूलम्ब चार्ज का क्या होता है it, मीटर का क्या होगा लंबाई l, t से t, l से l। बता कि I कितनी बार है, बोलो एक बार, mt का पावर -2, I का पावर, बता मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मतलब क्या हो गया, mt का पावर -2, I का पावर, वो यहाँ तक वो दिक्कत। फिर से सुनो, अब क्या पढ़ाएंगे,
कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में दो प्रकार की गति होती है। दुनिया में किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में कितने प्रकार की गति होती है? एक का नाम होता है यूनिफॉर्म, एक का नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, उसके लिए स्पेस चाहिए। छापिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या डाउट है? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। हो गया, लिख लीजिए। चलिए आइए, 2 मिनट का टाइम देना होगा तो समझने के लिए। सुनिए, इसमें एक और लिखिए तो इसका एक सीजीएस मात्रक और लिख लिया। अभी जो बोले थे मैक्सवेल बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वेबर से छोटा होता है मैक्सवेल, वेबर से छोटा क्या होता है? चलिए, उसके बाद एक और लिख लीजिएगा, वेबर बाई एम्पियर। एम्पियर का एएमपी होता है, उसको लोग हेनरी बोलता है। ये सब याद रहेगा ना? ये सब पूछा जाता है कि नहीं पूछेगा फिर भी याद रहेगा, न्यूमेरिकल समय आ जाता है पेपर सब। ज्यादा भारी कहा, 2-3 तो बातें लिखा है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यूबी साइन थीटा, थीटा v और b के बीच का एंगल है। एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, सीजीएस गॉस होता है, 1 टेस्ला में इतना गॉस होता है। इतना ही तो बात पर है। बुआ इधर ध्यान दीजिए। और अभी 5 मिनट थोड़ा सुनने वाला बात है कि देखिए चार्ज पार्टिकल का, देखिए क्या क्या पढ़ना है। चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ना है, लेकिन यह मोशन कहाँ पर पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात को रफ में 5 मिनट सुन लीजिए, उसको बढ़िया से लिखाएंगे। चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ना है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ गति में होगा, लेकिन ये गति करेगा कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर गति 2 प्रकार का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब एक होता है एक समान गति, एक होता है असमान गति। किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म और किसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म? सुनिएगा, देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब जानते हैं ना, इसमें सबका डायरेक्शन एक तरफ हो, उसको लोग बोलता है यूनिफॉर्म। चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे कोई भी हो। डन हो गया? कहा गया जब किसी चार्ज पार्टिकल को, शांति से सुनते चलिएगा, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में या मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में, कितना रंग का बात बोले? 2 रंग। कहा गया यदि किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं, और फेंकना मतलब होता है गति, ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा मतलब मोशन में आएगा, तब जो मोशन होगा उस मोशन का नाम क्या होगा? फिर से बता, जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंके तो जरा बताना कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही वेलोसिटी है, अर्थात दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, और जब डायरेक्शन सेम होता है तो उसके बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है? क्या ऑब्जेक्टिव याद रहेगा? दूसरा पता, मैग्नेटिक फील्ड तो यही था, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, लेकिन अब चार्ज पार्टिकल को हम फेंक रहे अपोजिट, इधर फेंक रहे। तुम बता, मैग्नेटिक फील्ड है इधर और इसका वेलोसिटी है इधर, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री का? कैसे बता? मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंकेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे, तब जो मोशन होगा उस मोशन का नाम होगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या कोई समस्या? लेकिन बता, जब मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंकेंगे थीटा का मान कितना होगा, और जब अपोजिट में फेंकेंगे तो कितना होगा? डन। चलो तुम बता, Fm बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था? QVB sin थीटा। चल तू बता, QVB साइन 0 डिग्री। बता, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 से गुणा करेगा तो ठीक। बता, यहाँ थीटा का मान कितना है? साइन 180 का भी मान 0 होता है, कितना होता है? मतलब यहाँ भी फोर्स का मान क्या होगा? मतलब कोई तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म होगा, जब चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म होगा तो बताइए फोर्स का मान कितना होगा? 0। बता, जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा थीटा का मान, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 100। बात समझ में आ रहा है? अब बात आता है किसका? नॉन यूनिफॉर्म का। किसका? तो कहा जाता है जब चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंका जाता है, कितने पर? जब 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो मोशन कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या ये बात याद रहेगा? बता, यूनिफॉर्म कब कब होगा? जल्दी बता। जब 0 और 180 होगा, मतलब दोनों कंडीशन में फोर्स का मान क्या होगा? जब फोर्स का मान 0 होगा तो एक्सेलरेशन का मान 0 होगा। प्रूफ करेंगे अभी।
याद रहेगा बात। अच्छा बता, अभी तू 0 पर फेंका और 180 पर फेंका, यानी एक बार फील्ड के तरफ फेंका, एक बार फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंका। बता रास्ता सीधा है या टेढ़ा है? भाई ये भी रास्ता सीधे है, उल्टा हो न गया है, रास्ता तो सीधा ही है। तुमसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज पार्टिकल का रास्ता स्ट्रेट होता है, कर्व होता है, सर्कुलर होता है, इनमें से कुछ नहीं होता, स्ट्रेट होता है। लेकिन जब 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो हो जाएगा सर्कुलर। क्या हो जाएगा? सर्कुलर। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देख के आप कल लिखने, अरे 10,000 रुपया आप लोग को दिया होगा, चिंता नहीं। बंधा को आएगा, इसको जुर्मा देते महिला वाला ग्रुप सब जो है ना वोट हुआ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक अल्लाह ने there are two types of motion, there are two types of motion in magnetic। भाई आवाज निकलती है, समझा तो दिए, कोई डाउट तो नहीं है। पहला यूनिफॉर्म, एक बात पर चर्चा की, पहला का नाम है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा का नाम एक ही में सब बात क्लियर कर लेंगे। बताइए रास्ता, बता मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंकिए या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकिए, रास्ता सीधा होगा या टेढ़ा? वाह, अरे बर्तन तुम्हारे घर से कल शिकायत आया था, वो थोड़ा समझ लीजिए तब लिखेगा। हमारा चार्ज पार्टिकल, हमारा चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब फेंका जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिखेंगे देन द मोशन इज यूनिफॉर्म। याद रहेगा बात? बता, जब ये नहीं पूछेगा एग्जाम में तुमसे कि यूनिफॉर्म मोशन को परिभाषित करो, जो बताएंगे वो सब पूछेगा। पता, जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकेंगे तो मोशन कैसा होगा? चलो देखो ना यहाँ पर शांति से, आपने लग करके बता, एक बार बता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ है, इसका मतलब यूनिफॉर्म है, चार्ज पार्टिकल उसके तरफ जा रहा है। बता V और D की दिशा एक तरफ है, इसलिए इसके बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री? शांति से समझिए, देखेंगे सेंस। चूंकि बता मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q बेबी, अरे कहाँ है वैसे कर रहा? बता Q बेबी साइन 0 डिग्री। बता साइन 0 का मान, हाँ साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री 0 होता है। हाँ हेलो हेलो, हाँ क्लास खुला हुआ, इसमें RDX लिखे हुआ है, कौन जो किया है RDX। बता 0 से गुणा करने पर 0, कैसे बता बोले? फिर से जो बता रहे पहले सुनते चलो। बता, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा थीटा का मान 0, चार्ज पार्टिकल उसके तरफ जाएगा, डन। फोर्स का मान क्या होगा? लिखेंगे, चूंकि फोर्स का फॉर्मूला बच्चा क्लास में पढ़ा होगा, F बराबर m, F बराबर, बता ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0/m,
जीरो बटे कुछ भी, बता एक्सेलरेशन का भी मान लिखेंगे। एंड है बता रास्ता कैसा है, स्ट्रेट। चलो हो गया। देखेंगे लिखेंगे वन अ पार्टिकल, सॉरी वन अ चार्ज पार्टिकल, वन अ इज प्रोजेक्टेड, जब चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है, प्रोजेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, बता क्या, मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे देन बता मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब ये ना बताए थे दो कंडीशन में मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। चल देख नहीं ये पता चलता हूँ, जो मार्च तक चलता हूँ सिलेबस सुना पढ़ दे। बता यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, हाँ 180। सेंस बता फॉर्मूला क्या होता है, चल थीटा का मान बोल, sin 180 का मान है 0। बता फोर्स का मान 0, नहीं आता तो लिख लो। बता दे रे फोर्स का फॉर्मूला, वाह सब मेला वाला पावर है ना। इसमें भी रास्ता कैसा होगा, वाह ये आईफोन 18 देखो तो परे एगो लिख लो ना, हम इस पर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। मतलब ये लॉन्ग टॉपिक है, ये चलेगा 3 पेज। कितना पहले इसको शॉर्ट में बताते होता क्या, मतलब सब आ गया है। When a particle is projected normally या at 90 degree, in the magnetic field, then motion is non uniform। अच्छा आप बताइए, आप 3 कंडीशन रुक जाइए। तो आपको याद है कि फिजिक्स में आज से नहीं 11 से आप जानते हैं कि थीटा का 3 कंडीशन होता है। बहुत सुनिए पहले, स्पेशल एंगल 3 होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। बाकी जो बीच का जो कोण 45, 60 और 32 लोग पढ़ता है, ये कॉमन चीज हो जाता है। तो 3 इसका खास है। 3 में तो 2 हम पढ़ लिए, 0 और कितना पर 180 पर, तो बच गया कौन 90। 90 पर जब पढ़ते हैं तो बताइए उसका नाम क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो वो लिखेंगे चूंकि एफएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन होगा सब में। बताइए रास्ता कैसा दिखा आपको, स्ट्रेट, इस रास्ता आपको सर्कुलर दिखेगा। क्या दिखेगा, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ साइन थीटा का वैल्यू बताइए 90। साइन 90 भाई कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए ना, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक आता है एग्जाम में, मजाक में काहे ले रहा। अभी तक बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि जब चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली फेंकते हैं, सुनिए चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली फेंकते हैं, तो बताइए फोर्स कितना लगता है, बता थीटा का मान कितना होता है। अच्छा रास्ता होगा सर्कुलर, रास्ता क्या होगा, छापो नहीं है, छापा कर। फिर से बता, जब 0 और 180 पर फेंकता है रास्ता कैसा होता है, स्ट्रेट। लेकिन 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सर्कुलर। अभी सर्कुलर नहीं बना है, जब बनाएंगे दिखा देंगे। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स याद है, बताओ 11th में पढ़ा होगा। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बताओ। कहा गया, ध्यान सुनना, वैसा फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करता है। और दुनिया में जब जब सर्कुलर पाथ की बात आती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की चर्चा हो ही जाती है। आप छाप लीजिए जल्दी, इस पर न्यूमेरिकल सभी है बहुत सारा।
बुआ क्लास मिस नहीं कीजिए। मान लीजिए जो नहीं आया है ग्रुप में तो वैसे मैसेज जो कर ही दिए, हम नहीं करेंगे। जितना आ रहा है 10 को आता है, 20 को आता है, जैसे आता है, लेकिन जितना अभी आए हैं रेगुलर जरूर रहिए। बारिश अत्यधिक हो रही है, ठीक है, सुविधा नहीं है आपके पास आने का, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नींद के लिए आई हेल्थ इशू हो गया, देख लिए नहीं लिखे। चलो आज के लिए इतना ही, ध्यान सुना भाई, जिसका टेस्ट भी अपडेट नहीं है वो अपडेट कर लो, हम अपडेट कर लो।